सबसे पहले मैं अपना थोड़ा सा परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर रंजना शर्मा भोपाल से हूँ। मेरा जन्म ऐतिहासिक नगरी झांसी में हुआ और सागर विश्वविद्यालय से मैंने प्रोफेसर रामजी उपाध्याय के अंडर में संस्कृत में विद्या वाचस्पति की उपाधि प्राप्त की। फिर इलाहाबाद से ज्योतिष और प्रयाग संगीत समिति से संगीत में दक्षता प्राप्त की। मेरा रुझान लेखन की ओर हुआ और तब मैंने अपनी 4 पुस्तकों को मेरी 4 पुस्तकें प्रकाशित हुई। पहली है 2 आंखें कई हाथ, दूसरी फंदे लघु कथा संग्रह है और तीसरी सरस बुंदेली जो बुंदेली में लिखी है और चौथी जो अभी ही प्रकाशित हुई है नानी की कहानियां जो बच्चों के लिए लिखी है। तो अब मैं अपनी एक लघु कथा आपके सम्मुख प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है हठ यानी आग्रह। अंबाबाई आज फिर अपनी विवाह योग्य बेटी को लेकर परेशान थी। कढ़ाई जो काफी काली हो रही थी उसे मांजते हुए शिकायत भी करती जा रही थी। अखबार से नजर उठाकर तेजल ने पूछा, तो परेशानी क्या है? दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लड़के के माता पिता भी राजी हैं, तो कर दो शादी। अंबाबाई ने गंभीरता से उत्तर दिया। उसे अपनी समझदारी पर पूरा यकीन था। अरे मैडम, ऐसे कैसे कर दें? उनकी जात हमसे नीची है। तेजल ने आश्चर्य से अटपटे स्वर में कहा, मतलब? हाँ मैडम, हम तो नाई हैं और वे कहार हैं। अगर हमने अपनी लड़की उनके यहाँ दे दी तो हमारा तो जात में उठना बैठना ही बंद हो जाएगा। अरे ये बेकार की बातें हैं। अरे आजकल जात पात नहीं देखते। हमारे परिवार में जाने कितनी शादियां अन्य जाति में हुई हैं। नहीं मैडम जी, आप लोगों की बात और है। आप पढ़े लिखे लोग हैं, हमारी शादियां तो जात में ही होती हैं। तेजल ने तर्क किया, पर ये भी तो देखो, दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। कहीं और रिश्ता करोगी तो वो खुश कैसे रहेगी? भूल जाएगी मैडम, 1 आध साल में गोद भर जाएगी, तब सब भूल जाएगी। देख लो अंबाबाई, बड़ी मुश्किल से कोई चाहने वाला मिलता है। ये प्यार सबके नसीब में नहीं होता। अब मुझे और अपने आप को ही देख लो, शादी हो गई, बच्चे हो गए, बस प्यार ही न हुआ। निरुत्तर अंबाबाई कुछ पल के लिए मैडम को देखती ही रह गई। उसके हाथ में जो कढ़ाई थी वो अब बिल्कुल साफ हो चुकी थी, चमक रही थी। अब मैं आपको अपनी दूसरी लघु कथा सुनाती हूँ जिसका शीर्षक है मुंह दिखाई। नहीं, नई बहू आ गई, देखें तो जरा चेहरा। अरे इनके तो लड़कों जैसे बाल हैं। दादी ने देखते ही कहा, अम्मा जी, बहू डॉक्टर है, वो अपने बाल संभालेगी कि मरीजों का इलाज करेगी? अरे कुछ भी हो, स्त्रियों की खूबसूरती उनके केश विन्यास से ही होती है। हमारे जमाने में तो यही कहा जाता था कि कान केस कंसिनी, कंधा केस डंकिनी और कमर केस लक्ष्मी, एड़ी केस पद्मिनी। क्या डॉक्टरी पढ़ने के बाद सब ऐसे ही हो जाते हैं? दादी कहते कहते हंसती जा रही थी और थोड़ी देर बाद बुरी तरह से हाँफने लगी। नवागंतुका सीमा दादी की सहज कविता सुनकर मुस्कुरा दी और उनका हाथ पकड़ सहारा देकर परीक्षण में जुट गई। उसे कुछ गड़बड़ी नजर आई और तुरंत अस्पताल में भर्ती करा दी। पूरी जांच के बाद पता चला कि उनके फेफड़े कैंसर जैसे भयंकर रोग से ग्रस्त हैं। कीमोथेरेपी के बाद दादी के सिर के बाल लगभग खत्म हो गए थे
सीमा दादी को स्कार्फ पहना रही थी। अब मैं आपको अपनी तीसरी लघु कथा सुनाती हूँ, जिसका शीर्षक है सेल्फी। जानकी, हमारा बुढ़ापा सुख की अभिलाषा हर बार असमर्थता का आभास कराती है। ऐसा क्या हो गया जी? ऐसी निराशा भरी बातें क्यों कर रहे हैं? अरे देखो ना, सवेरे से एक गिलास पानी मांगा, दवा खानी थी, बिंदा सुनकर अनसुनी कर गई। मनु से मांगा, वो भी अपनी ड्रेस प्रेस करता रहा, पर पानी नहीं दिया। यहाँ तक कि ससुरी बाई, काम वाली, इनके सुर में बोलती है। सही कहा जी आपने, इतना अपमान करती है। हटिए, झाड़ू लगानी है, पैर ऊपर करिए, पोंछा लगाना है। जानबूझकर पंखा बंद कर जाती है। जानकी, बात पानी लाने की नहीं है, अब ये अवहेलना असहनीय हो गई है। तलत महमूद का वो गाना याद आता है कि जाएं तो जाएं कहाँ, समझेगा कौन यहाँ। रिश्तेदार तो रिश्तेदार, अपना बेटा ही दूसरे दरवाजे से आता है और तीसरे से निकल जाता है। छोड़ो जी, इसी कारागार में जीवन बिताएंगे। ऐसा करो, सरसों के तेल में अजवाइन डालकर कड़क सा गरम कर लाओ, जरा घुटनों में मालिश करनी है, बड़ा दर्द हो रहा है। जी अभी लाती हूँ। परसों से कमर में ऐसा दर्द हो रहा है कि बैठा भी नहीं जा रहा। रहने दो जानकी, अपनी के आगे तुम्हारे दर्द तो मैं भूल ही जाता हूँ। मैं तो कह भी लेता हूँ, पर तुम तो किसी से कहती भी नहीं हो। ए जी, आपका चादर बहुत गंदा हो गया है, मशीन में धो दूंगी। अरे रहने दो, पलट के बिछा लेंगे, आराम भी किया करो थोड़ा। सुनो मेरी गृहलक्ष्मी जी, इस बार दिवाली पर अपनी पीली जरी की साड़ी पहनना, उसे पहनकर खिल उठती हो। मन करता है तुम्हें कहीं भगा के ले जाएं, पर घुटने में ऐसा दर्द होता है कि जवाब दे गए हैं। ए जी, आप भी क्रीम वाला सिल्क का कुर्ता पहनना और अलीगढ़ काट पजामा, आप पर बहुत जचता है। अच्छा, और फिर तुम ही कहोगी कि किसे रिझा रहे हो जी। अच्छा, थोड़ा मुस्कुराओ, हम भी एक सेल्फी लेते हैं। धन्यवाद। मेरी अगली लघु कथा है, जिसका शीर्षक है त्रास। मच्छर और मच्छरी नाली के मोड़ पर बैठे योजना बनाने में जुटे थे कि शिशु मच्छरों का रुदन प्रारंभ हो गया। जब से स्वच्छता अभियान चालू हुआ है, बच्चों को उनके स्वाद का खून मिलता ही नहीं है। छोटा सुबह से पैर पीट रहा है, रोज रोज नया खून। अब नया खून कहाँ से लाया जाए? वैसे भी एक जैसे खून को पीते पीते ऊब जाते हैं। क्या करें? चलो आज पड़ोस में चलते हैं, हो सकता है कुछ स्वादिष्ट खून मिल जाए। देखो, तुम हाथ से पीना, सावधान रहना। वर्मा जी सोते में हाथ पीटते हैं, बेसुध सोते हैं। कहीं तुम्हें पड़ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सुनो जी, और आप मुंह पर बैठकर पीना, वहां खतरा कम होता है। कम से कम आप तो बच जाओगे। अरे वाह, जल्दी आओ, खिड़की खुली है। ये कहाँ आ गए हम? बहुत ही बेस्वाद खून है, जहर कड़वा, देह उल्टी। लगता है मधुमेह से पीड़ित हैं। चिरायता नीम करेले का स्वाद, थू थू थू। सुनो जानू, वर्माएं नीचे लेटी हैं, इनका चखना जरा, शायद जी अच्छा हो जाए तुम्हारा। अरे चलो, लौट चलो। एक तो ये सफाई कर्मचारियों को क्या हो गया है, सुबह से सफाई में लग जाते हैं। जीना दूभर हो गया है, न कहीं कचरे के ढेर, न कहीं गंद,
न दुर्गंध, कहाँ जाएं, क्या करें, जीते जी मर गए। हाँ, अब मेरी लघु कथा है वर की खोज। मेहंदी वाले बालों में लाल हो जाएंगे बाल काले, तो होने से रहे, अच्छे लगेंगे काले काले गालों पे लाल लाल जुल्फें। चुप, बड़ी बहन का मजाक बनाती है, अम्मा ने तिया को डांट लगाते हुए कहा। अम्मा, पिताजी आगरा से आ गए, कोई बात बनी क्या? अरे नहीं, एक तो लड़का प्राइवेट स्कूल में 6ठी 7वीं क्लास को संस्कृत पढ़ाता है, दूसरे बाप के मिजाज 7वें आसमान पे हैं। तिया, ओ वाह, संस्कृत! सुबह उठते ही कहेगा, प्रिये दुग्धम आनय, प्यारी दूध ले आओ। फिर कहेगा, पश्य शौचालये जलम अस्ति नास्ति, देखो बाथरूम में पानी है कि नहीं। और जब काम निकल जाएगा तो कहेगा, गच्छ व्यस्तो अस्मि, जाओ मैं व्यस्त हूँ। हे ईश्वर, ये लड़की तो बड़ी शैतान है। तुम्हारे पिताजी झम्मन लाल चाचा को साथ ले गए थे, जाते ही लड़के के पिता ने कहा, कैसी शादी करेंगे जी? शादी तो तभी पक्की समझो। मतलब? हमारा बेटा बहुत कीमती है साहब, समझो एक एक आंख 1.5 लाख की है। फिर आप तो खुद ही समझदार हैं। अच्छा, आपसे एक बात कहनी थी, ये 1.5 लाख रुपए ले लीजिए और हमें लड़के की एक आंख दे दीजिए। मैं प्रिय मीनू जी को हार्दिक धन्यवाद देती हूँ कि आज उन्हीं की वजह से और उनके अथक प्रयासों की वजह से हम सब इस मंच पर आ सके। और मैं सभी श्रोता बंधुओं व बहनों को भी हार्दिक धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरी लघु कथाओं का रसास्वादन बड़े धैर्य के साथ किया और सराहना भी की। धन्यवाद।